शिव पूजा महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान महेश्वर के द्वारा क्षण मात्र में त्रिपुर को भस्म कर देने पर तथा महेश्वर के चले जाने पर ब्रह्मा जी इंद्र से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तार नामक दैत्य का पुत्र महाबलवान तारकाक्ष और विद्युन्माली आदि राक्षस राज भी अपने बांधवों सहित शिवजी की माया से मोहित हो सभी नष्ट हो गए। इसलिए सदा शिवलिंग में शिव की पूजा करनी चाहिए। जब तक देवताओं की पूजा है तथा यह संसार स्थित है, तब तक नित्य ही श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। यह संपूर्ण लोक शिव में प्रतिष्ठित है और शिव लिंगमय है। इसलिए अपनी आत्मा की श्रद्धा के लिए इच्छा पूर्वक लिंग की पूजा करनी चाहिए। देव, दैत्य, दानव, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, राक्षस, पिशीतारान, पितृ, मनुष्य, पिशाच, किन्नर आदि सभी अपनी सिद्धि के लिए लिंग की अर्चना करते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसलिए हे देवताओं, जैसे भी हो लिंग की पूजा करनी चाहिए। हम सब देव देव महादेव जो बुद्धिमान हैं, उनके पशु हैं। इसलिए पशुता को छोड़कर पाशुपात व्रत धारण करना चाहिए। महादेव को हमेशा लिंग मूर्ति में पूजना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, प्राणायाम पूर्वक ओमकार के द्वारा सब अंगों में भस्म लगानी चाहिए। कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मा को शरीर में निरोध कर अग्नि और भस्म का स्पर्श करना चाहिए। हे देवताओं, पाशुपत व्रत को धारण करने वाला योगी पुरुष सब तत्वों का ज्ञाता होता है तथा संसार रूपी जाल से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार का पाशुपत योग करके लिंग में परमेश्वर की पूजा करते हुए मैंने विष्णु भगवान को देखा है। मैं भी महादेव की अर्चना करके यत्न पूर्वक सब काम करता हूँ। जो शिव जी की सेवा में रहता है और उनको याद करता है, वह संसार के दुख का भागी नहीं होता और तीनों लोकों का राज्य इच्छा अनुसार भोगता है। जो हमेशा लिंग में महेश्वर को पूजता है और जो हवन करता है, वह सब पापों को जलाता है। जो विरूपाक्ष शिव का भजन करता है, वह पापों से छूट जाता है। शैल, लिंग, मुझे तथा सब देवताओं को नमस्कार करके तीनों लोकों के स्वामी रुद्र की पूजा करनी चाहिए और उन त्रयंबक को वाणी के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र आदि सभी देवता सुरेश्वर की पूजा करके पाशुपत योग करके तथा अपने शरीर में भस्म धारण करके रहने लगे। नाना विधि शिव लिंगों का वर्णन। सूत जी बोले, ब्रह्मा की आज्ञा से अधिकार के अनुसार विश्वकर्मा ने लिंगों की कल्पना की। इंद्र नीलमय लिंग की सदा विष्णु ने पूजा की। पद्म राग मणिमय लिंग को सदा इंद्र ने पूजा। स्वर्णमय को विश्रवा के पुत्र ने पूजा। विश्व देवताओं ने रजतमय लिंग को पूजा। वसुओं ने कांतिकमय, वायु ने पीतलमय, अश्विनी कुमारों ने पार्थिव के लिंग की पूजा की। वरुण ने स्फटिक मणि का, आदित्यों ने ताम्रमय, सोमराज ने मौक्तिक लिंग की पूजा की। अनंत आदि नागों ने प्रबालमय और दैत्यों ने लोहमय लिंग का पूजन किया। गुह्यकों ने त्रैलोहिक, चामुंडा ने बालूमय, नैऋति ने लकड़ी के बने शिवलिंग की पूजा की। यम ने मरकत मणि का बना शिवलिंग का पूजन किया। रुद्रों ने शुद्ध भस्ममय का, लक्ष्मी ने विल्प वृक्ष का बना तथा गुह ने गोमय लिंग की पूजा की। मुनियों ने कुशाग्रमय लिंग की। सब वेदों ने दधिमय, पिशाचों ने शीस निर्मित लिंग की पूजा की। अधिक क्या, यह चराचर जगत ही शिवलिंग का अर्चन करने के कारण ही स्थित है, इसमें संदेह नहीं। द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार के शिवलिंग कहे हैं। उनके भी 44 भेद है। पहला शैलज, वह 4 प्रकार का है। दूसरा रत्नज, वह 7 प्रकार का है। तीसरा धातुज, वह 8 प्रकार का है। चौथा धारुज, वह 16 प्रकार का है। पांचवा मृण्यमय, वह 2 प्रकार का। छठा क्षणिक, जो 7 प्रकार का है। रत्नज लिंग लक्ष्मी प्रद है। शैलज सर्व सिद्धि प्रद है। धातुज धन प्रद है। दारुज भोग सिद्धि देने वाला है।
मिट्टी का सर्व सिद्धि दाता है। शैलज उत्तम कहा है, धातुज मध्यम है। वैसे लिंग भेद बहुत हैं, परंतु संक्षेप से यही है। शैलज, रत्नज, धातुज, दारुज, मृण्मय, क्षणिक आदि शिवलिंगों की भक्ति से स्थापना करनी चाहिए। इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर, सिद्ध, विद्याधर, नाग, यक्ष, दानव, किन्नरों ने शिवलिंगों की स्तुति की है। भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, सत्य लोकों को आक्रमण कर शिव अपने तेज से भासित करते हैं। अतः विधि पूर्वक उमा स्कंद सहित कुंद और क्षीर के सदृश श्वेत लिंग की स्थापना करनी चाहिए। सब नरों के शरीर में दिव्य रूप से शिव विराजते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उनके दर्शन से नर परम आनंद को प्राप्त करता है। उसका पुण्य सहस्त्र युगों भी नहीं कहा जा सकता है। सब ही मनुष्यों का शरीर शिव का दिव्य शरीर है। शुभ भावना से युक्त योगियों का शरीर तो शिव का साक्षात शरीर है। शिव अद्वैत वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, वह शिव निष्कल, निर्मल, शुद्ध, सकल व्याप्त हैं। जैसा कि सुना है सो वह भी हमारे लिए वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, परमार्थ को जानने वाले कोई महात्मा शिव को प्रणव रूप कहते हैं, कोई विज्ञान रूप कहते हैं। शब्द आदि विषय ज्ञान ज्ञान कहलाता है, परंतु भ्रांति रहित ज्ञान ही शिव कहलाता है। कोई कोई ऐसा कहते हैं, जो ज्ञान निर्मल, निर्विकल्प, निराश्रय है, गुरु प्रकाशक है, वही शिव तत्व है। ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। ज्ञान की सिद्धि में भगवान का प्रसाद ही कारण है। ज्ञान तथा भगवत प्रसाद दोनों से मुक्ति मिलती है। कोई मुनि उसके रूप की कल्पना इस तरह करते हैं कि स्वर्ग शिव का मस्तक है, आकाश नाभि है, सूर्य, चंद्र और अग्नि उसके नेत्र हैं, दिशा स्रोत है, पाताल उसके चरण है, समुद्र वस्त्र है, देवता भुजा है, तारागण भूषण है, प्रकृति उसकी पत्नी और लिंग पुरुष है, पुष्कर आदि उसके केश हैं, वायु घ्राणज है, श्रुति स्मृति उसकी गति है। सहस्त्र कर्म यज्ञों से जप यज्ञ उत्तम है। सहस्त्र जप यज्ञों से ध्यान यज्ञ उत्तम है। ध्यान यज्ञ से परे कोई साधन नहीं है, क्योंकि ध्यान ही ज्ञान का साधन है। जब समरस में स्थित योगी ध्यान यज्ञ में रत होता है, तब शिव उसके समीप में ही होते हैं। विज्ञानियों को शौच तथा प्रायश्चित का विधान नहीं है। ब्रह्म विद्या के जानने वाले विद्या से ही शुद्ध होते हैं। परमानंद स्वरूप विशुद्ध अक्षर शिव निष्कल सर्वगत योगी जनों के हृदय में स्थित रहता है। बाह्य और आभ्यंतर भेद से लिंग दो प्रकार के कहे हैं, स्थूल बाह्य और सूक्ष्म आभ्यंतर हैं। कर्म यज्ञ में रत स्थूल लिंग को पूजने में रत रहते हैं, पर आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग जिसको प्रत्यक्ष नहीं वह मूढ़ ही है। तत्वार्थ के विचार वाले कोई कहते हैं कि सकल ब्रह्मांड शिवमय है। जैसे एक ही आकाश घट मठ भेद से नाना प्रकार का भासता है, एक ही सूर्य जल के घटों में पृथक पृथक भासता है, वैसे ही एक शिव सर्वत्र पृथक पृथक भासता है। कोई सर्वज्ञ शिव को हृदय में ही पूजते हैं, कोई शिवलिंग में, कोई अग्नि में ही पूजते हैं। जिस प्रकार के शिव हैं, उसी प्रकार की देवी है, और जिस प्रकार की देवी है वैसे ही शिव हैं। इससे दोनों का अभेद बुद्धि से ही पूजन करना चाहिए। जो धर्मरत भक्ति तथा योग के द्वारा योगेश्वर शिव को सब मूर्तियों में जानकर सर्वत्र पूजते हैं, वे ही देवी सहित पुराण पुरुष शिव को प्राप्त करते हैं। अन्य भेद बुद्धि वाले उन्हें नहीं पा सकते।